परम पूजनीय परम श्रद्धेय संत चरण सभी के चरणों में मेरा नम्र अभिवादन। उपस्थित नागरिक सज्जन, माता बहनों, संतों के पास हम मार्गदर्शन पाने के लिए जाते हैं, संदेश लेने के लिए जाते हैं, और ऐसा ही जाना चाहिए। उल्टा करना यह धृष्टता है। लेकिन संत वो तो आत्मीयता ही जानते हैं, प्रेम ही जानते हैं, सबको वैसे ही देखते हैं। और इसलिए महाराज जी ने कहा कि मैं उसका अर्थ इतना ही कहता हूं कि मैं आपके सामने कुछ बोलूं, क्या बोलना ये मुझे भी पता नहीं है। लेकिन महाराज जी ने जो प्रस्तावना रखी, पूज्यपाद श्यामदेवाचार्य जी महाराज का जो लीला विशेष आपको बताया, उससे मैंने क्या बोलना है ये पक्का हो गया, और वही मैं आपके सामने रखता हूं। अपना भारतवर्ष, अपना समाज, अपनी संस्कृति, ये विश्व कल्याण का साधन है, मानव कल्याण का साधन है। उसकी निर्मित इसी के लिए हुई। दुनिया में अनेक देश है, पहले थे, मिट गए, नए आए, वो चल रहे हैं। ये देशों का मिटना बनना, इसका क्रम चला है, इसलिए अनेक देश आज भी है। लेकिन एक भारतवर्ष है जो इनके सबके पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। हो सकता है इसके नाम बदलते जाएंगे, लेकिन वस्तु वही रहेगी, क्योंकि इसके अस्तित्व का प्रयोजन सृष्टि का चलना है, सृष्टि में मनुष्यता का आगे बढ़ना है। और जब तक सृष्टि है और उसमें मानव है, तब तक ये प्रयोजन बना रहेगा। इसलिए भारतवर्ष बना रहेगा। बाकी देशों का ऐसा नहीं है। एक कोई विशिष्ट प्रयोजन लेकर राष्ट्र बनते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं अपनी परंपरा। उस परंपरा के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अपना अपना प्रयोजन पूरा करने के बाद वो राष्ट्र अंतर्धान हो जाता है। ये होता हुआ हम देखते हैं। लेकिन भारतवर्ष का प्रयोजन अमर है, अनश्वर है, इसलिए भारतवर्ष भी ऐसा है। हम ये भी देखते हैं, भौतिक आंखों से देखे राष्ट्रों के बनने का इतिहास, तो भारत के बाहर के सारे राष्ट्रों में एक चिंता तो सबको बनी रहती है, हमको जीना है, हमको मरना नहीं है। विशेषकर मनुष्य, वैसे देखा जाए तो दुनिया का सबसे दुर्बल जीव है। उसके पास एक बुद्धि दी है भगवान ने, इसलिए वो आज सबका राजा है। नहीं तो एक छोटा सा मच्छर भी हमें परेशान करता है और हम उसको तालियां बजाते बजाते थक जाते हैं मारने से। ये तो होता ही है। न मनुष्य के पास विष है, न कोई नुकीला सींग है जिससे वो मारे, न वो बहुत जोर की लातें झाड़ सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा दुर्बल होने के कारण, यद्यपि उसको पता है मेरी बुद्धि और मैं बहुत कुछ करता हूं, वो डरा रहता है, मरने का डर उसको रहता है। और इसलिए वो सोचता है मैं जीऊं, लेकिन कैसे? अकेला तो मैं दुर्बल हूं। तो हम सब लोग मिलकर रहेंगे तो हमारी ताकत बनेगी। और इसलिए उसने समूह किया, जिसको कबीला कहा जाता है। तो आज का मानव शास्त्र मानता है, समाज शास्त्र मानता है कि पहले कबीले करके लोग रहे,
ये हमारा वर्णन नहीं है, आज की प्रचलित व्यवस्था का वर्णन मैं बता रहा हूँ कैसे। और बाद में वो कहते हैं कि कबीले आपस में लड़ते थे, रक्तपात होता था, तो शांति के लिए उन्होंने एक राजा बनाया। कुछ दिन अच्छा चला, लेकिन राजा जब अपने स्वार्थ की सोचने लगा तो प्रजा पर अत्याचार करने लगा। तो फिर साक्षात्कारी लोग कुछ खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि असली राजा तो भगवान है, भगवान की बनाई सृष्टि है, भगवान के बनाए नियम से चलती है। राजा जब तक उसके साथ रह के कानून बनाएगा तब तक उसका मानना है, नहीं तो नहीं मानना है। राजा भगवान के अधीन है, भगवान तो रोज आता नहीं, तो भगवान क्या है मैं बताता हूं, वैसा ही वो है, तो मैं उसका मसीहा हूं, या लोगों ने कहा ये उसके मसीहा है। और फिर एक किताब लिखी उन्होंने कि ऐसे ऐसे नियम है। ऐसा सारा एक पैगंबर, मसीहा, एक किताब, अच्छा एक अनुशासन राजाओं पर आ गया। और उस रिलीजन, पंथ के आदेश पर लोग चलने लगे। कुछ दिन ठीक ही चला, लेकिन साक्षात्कारी लोग वो आमतौर पर नहीं मिलते। वो तो हमारे यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि करोड़ों लोगों में एकाध को इच्छा होती है, प्रयास करो, वो तपश्चर्या करता है। ऐसे करोड़ों तपश्चर्या करने वालों में एकाधा आगे बढ़ता है, और ऐसे आगे बढ़ने वालों में करोड़ों में एक तो भगवान मिलते। तो साक्षात्कारी महापुरुषों के जाने के बाद उनके अनुयायियों ने ठीक से मार्गक्रमण नहीं किया, बुद्धि विकृत हो गई, कुछ भी हुआ होगा, उसका भी जुलूम होने लगा। हम जानते हैं कि भगवान के नाम पर सारी दुनिया में कितना रक्तपात हुआ है। एक भारत है जिसने ऐसा कभी नहीं किया। एक भारत है जिसने भगवान को किसी भी रूप में, किसी भी पुस्तक के आधार पर, किसी भी पैगंबर, मसीहा, दूत के नाम पर मानने वाले लोगों को सदैव अपने यहाँ आश्रय दिया है। बाकी सारी दुनिया में बहुत गड़बड़ियां हुई। तो फिर बुद्धिमान लोगों ने विज्ञान खोजा और कहा कि हमको प्रत्यक्ष प्रतीति चाहिए, अगर भगवान है तो उनको हमारी टेस्ट ट्यूब में आना पड़ेगा तभी मानेंगे। इससे एक तो लाभ हुआ कि भोले भाले लोगों को ठगने के जो धंधे थे वो बंद हो गए, और मनुष्य इस लोक में सुख का भी विचार करने लगा, तो सुख सुविधाएं मिलने लगी, नए नए ज्ञान का आविष्कार हुआ, दुनिया आगे बढ़ी। लेकिन हम जानते हैं कि विज्ञान ने सुख सुविधा बहुत लाई और अभी भी ला रहा है और बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन उसने संतोष नहीं दिया, उसने समाधान नहीं दिया। जितना अधिकाधिक विज्ञान का अन्वेषण मानव ने किया है, उतने अधिकाधिक भोग भाव में सृष्टि का और मानवों का विनाश करने वाले अस्त्र उसने बनाए। जो पुराने झगड़े थे वो तो मिटे नहीं, मन का समाधान तो आया नहीं, उल्टा मनुष्य को संभाल कर रखने वाली परिवार जैसी सामाजिक संस्थाएं ध्वस्त होने लगी। और आज हम देख रहे पर्यावरण का संकट खड़ा हो गया। और ऐसी दुनिया में स्वयं की सुरक्षा के लिए मिलकर रहने का कोई आधार चाहिए। तो मानव निर्मित आधार मानव ने खोजे, किसी ने भाषा खोजी, किसी ने पंथ संप्रदाय खोजा, किसी ने अपना आर्थिक हित माना। इसके लिए जिनका मत एक है वो सब एक देश बन गए। उन्होंने अपनी भूमि, हम उसके मालिक है, इस पर दूसरे का अधिकार नहीं है। और फिर देश के अंदर उसके आधार पर एक राज्य व्यवस्था, जिसके डंडे के कारण सब लोग ठीक लाइन में रहेंगे, और उसकी एक सेना जिसके कारण अन्य लोगों से उसका बचाव होगा। तो वो भाषा चली गई या वो पंथ संप्रदाय चला गया, समान हित अलग अलग हो गए, तो वो टूट जाते। फिर वो सेना, वो उनका कानून उनकी रक्षा नहीं कर सकती। लेकिन हमारे यहाँ कहानी एकदम उल्टी है, एकदम उल्टी। हमारे यहाँ ऐसा हुआ
कि वैभव के शिखर पर जाकर भी संतोष जब नहीं मिला तो हमारे लोग रुक नहीं गए, बाकी लोग रुक गए, इसे आगे जा ही नहीं सकते। इसी में देखना क्या है, हमारे लोगों ने बाहर का देखना छोड़कर अंदर देखना शुरू कर, और अंदर देखते 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 एक दिन उनको वो सत्य मिल गया जिसको जानने से कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, जिसको पाने से एक अक्षय अमिट शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और वो सत्य है, वो सत्य क्या है? सारी दुनिया दिखती अलग अलग है, लेकिन चराचर सृष्टि एक ही सत्य से ओतप्रोत उसी का आविष्कार है, और इसलिए कोई पराया नहीं है। अब उस समय हमारे ऋषियों ने उसको पाया तो उनको लगा कि अगर सारा विश्व अपना है तो ये जो हमको मिला है वो सबको मिलना चाहिए, अपनों को मिलना चाहिए। लेकिन एक आदमी के बस की बात नहीं, इतनी बड़ी दुनिया है, उसके लिए एक राष्ट्र चाहिए, एक समाज चाहिए। इसलिए उन्होंने इस प्रकार की एक प्रवृत्ति उत्पन्न की। ओम भद्रम इच्छन्त ऋषिय स्वर्विदा तपो दीक्षा उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च दातम। हमको पता है, और मैं आपको बताता भी हूं कि ऐसा एक सनातन तरीका उस समय से जो चला, जो सबको जोड़ता है, सबको उन्नत करता है, आदि मध्य अंत में आनंददायी सुखदायी ही है, और सबके लिए है, सबको सुख देता है, एक साथ सबको मिलाकर चलाता है, वो धारणा करता है, इसलिए उसको धर्म कहा गया है। वो जो धर्म है, उस धर्म के ही आधार पर सारा विश्व चल रहा है। आज भी हर 4 साल के बाद दुनिया की प्राचीन परंपराएं भारत में इकट्ठा आती है। जो हमको सबको पता है वो परंपराएं है, लेकिन वो सब धर्म को नहीं मानती। वो कहती है हम ही सही, बाकी सब गलत। लेकिन उनके आने के पहले की परंपराएं, चाहे वो अफ्रीका की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, अमेरिका की हो, यूरोप की हो, शेष एशिया की हो, वो सब मानती है इस धर्म को। उनको धर्म शब्द मालूम नहीं, लेकिन वो मानते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है और हम किसी भी रूप में इसको देख सकते हैं, किसी भी वस्तु में इसको देख सकते हैं। वो इन सबसे अलग है, लेकिन इन सब में हम उसका साक्षात्कार करते हैं। वो मानते हैं कि उससे साक्षात हो सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। वो मानते हैं कि वो सब भाषाएं समझता है, सब प्रकार समझता है, और इसलिए मिलजुल कर चलो, अपने अपने तरीके से चलो और उसको पाओ। ये सबकी परंपराएं मानती है। ऐसी सारी परंपरा हर 4 साल के बाद भारत में इकट्ठा आती है। 50 तक परंपराएं ऐसी इकट्ठा आती पूरी दुनिया में, और वो कहते हैं कि यहाँ भारत में ये हमारी परंपरा प्रकार अलग है, रूप अलग है, लेकिन हमको दिखती है कि ये जीवंत है, इसलिए हम यहाँ सुरक्षित अनुभव करते हैं। इस वर्ष भी उनका आना है भाई। ये जो धर्म है, वो धर्म हमारे ऋषि मुनियों ने देखा, उन्होंने खोजा नहीं, वो पहले से है, आज भी है और आगे भी रहेगा। जब तक सृष्टि है तब तक वो धर्म उसी के आधार पर सृष्टि चलती है, या मैं कहूं कि वो धर्म है तब तक सृष्टि रहेगी। हमारे पुराण ऐसे कहते हैं कि कलयुग में उसके 3 पैर काट दिए गए हैं, एक पैर पर खड़ा रहेगा कलयुग। वो धर्म है, वो सत्य आधारित है, सत्य उसका एक पैर है जो आज भी विद्यमान है और प्रलय तक रहेगा। लेकिन बाकी 3, करुणा, शुचिता, तपस्या,
मनुष्य को सुखी होना है तो इसके सिवा नहीं हो सकता। वो अपना भौतिक बल गठन करके सुखी नहीं रहेगा, वो किसी कृत्रिम आधार पर सुखी नहीं रह सकता। सत्य पर आधारित ये जो धर्म है, हम सब एक है, हम सब एक दूसरे के हैं, हम सब में है, सब हम में है, इस साक्षात्कार पर आधारित जो आचरण है वही दुनिया का कारण है। और ये आचरण बताने का काम तो अपने यहाँ हुआ ही है, लेकिन हमारे यहाँ केवल बताने का काम नहीं हुआ, हमारे यहाँ उसके जीने का काम हुआ, सतत और निरंतर चल रहा है, आज भी है। आज भी ऐसी विभूतियां हमको मिलती है जो इसी धर्म का आचरण करते हैं। ये भारतवर्ष की विशेषता है। समर्थ रामदास स्वामी ने कहा कि धर्म स्थापना का काम करने वाली जो मनुष्य है वो ईश्वर के अवतार है, वो होते आए हैं, आगे भी होने वाले हैं, क्योंकि ये उस परमपिता भगवान की हमको देन है। वो देन हमारे भारतवर्ष को, हमारे हिंदू समाज को, हमारी सनातन संस्कृति को मिली है। और नित्य इस परंपरा का जीवन निर्वाह करने वाले सदैव हमारे सामने रहते हैं, इसलिए हम ये जो सारा सुनते हैं वो हमारे लिए कोरा ज्ञान नहीं होता है, वो प्रत्यक्ष जीवन होता है। और भारतवर्ष का हर आदमी एक रत्ती भर से लेकर और पूरा जीवन उस प्रकार बनाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करता ही है। कितना भी अशिक्षित हो, कितना भी गंवार हो, कितना भी गया बीता हो, अगर वो भारतवर्ष का है, इस समाज का है, इस संस्कृति के अंदर है, तो वो कहता है वहां जाना है एक बार, वहां ये सब काम में नहीं आएगा, इसलिए कुछ करो, कुछ सुमिरन करो, कुछ दान करो, कुछ धर्म करो। सर्वत्र ये दिखता है। क्यों दिखता है? हम भूले क्यों नहीं है? अपनी इस घोर पतित अवस्था में भी ये ज्ञान हमारा जागृत है। हम ज्ञानी नहीं है तो भी हमको ये भाव पता है, क्योंकि हमारे सामने उस भाव के मूर्तिमान रूप लोगों की परंपरा आज भी चल रही है, विभिन्न पंथ संप्रदायों के संतों के रूप। वो ऐसा जीते हैं और हमको बताते हैं जीकर कि ऐसा चलना चाहिए। तो जबलपुर आए नहीं। जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, सत्य तत्व के साथ, सनातन तत्व के साथ एक रूप हो जाना, ये मनुष्य के जीवन का प्रयोजन है, उपभोग नहीं। लेकिन उस प्रयोजन को सब लोग पा सके, इसलिए समाज को अपने अर्थ कामों को धर्म के अनुशासन में चलाकर आगे बढ़ना। तो उस जीवन को जीने वाले संत होते। तुकाराम महाराज ने कहा कि हम वैकुंठवासी है, यहाँ के नहीं है, लेकिन आए हैं यहाँ पर इस कारण से कि ऋषि मुनियों ने जो कहा है वो सत्य प्रकार से आज के समय में जी के दिखाने का काम हम करते। अर्थ ज्ञान का लोप हो गया, केवल शब्द ज्ञान सामने आया, इसलिए जो गड़बड़ हुई है उसके कारण रास्तों पर जंगल मच गया है। उसको साफ करके हम रास्ता दिखाने वाले लोग, उनके कारण भारतवर्ष में धर्म भावना जी, और उस धर्म भावना का अवलंबन करके हम लोग अमर हुए हैं। सुख दुख के चढ़ाव उतारों पर चलते हुए बार बार हम दुखों को जीतकर अपने का और अपनों का दुख दूर करके आगे बढ़ते हैं, दुनिया को आगे बढ़ा। भारतवर्ष बड़ा होता है इसी के आधार पर होता है, और जब होता है तब यही करता है, तभी थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो भारतवर्ष ने क्या किया? किसी को जीता? ऐसा नहीं किया, उल्टा संकट में फंसे लोगों को मदद दी। भाई साहब को कि हम लोगों को शूट करना है। दुनिया की महाशक्तियां दूसरे को निमित्त बनाकर उसके आड़ से युद्ध करने में जुटी, तब हमने क्या किया? युद्ध पीड़ितों को राहत दी, उनको कहा कि झगड़ा मत करो, ये युद्ध के जमाना नहीं है, आप युद्ध मत करो। अंदर वाली फोटो
उनके दबाव आए, हम इस पक्ष में या उस पक्ष में हो जाए, हम नहीं झुके। तो बहुत पीछे थे, हम भी आपके पीछे ही खड़े ये भारतवर्ष का स्वभाव है, ये धर्म का स्वभाव है। कल का उस धर्म को जीवंत रखने वाले हमारे संत हैं, हमको कैसे बोलते वो सेवा करते हैं। और चलो मैंने पिछली बार कहा और फिर कहता हूँ, वो हमारे संत जितनी निर्विघ्न सेवा करते हैं, सब लोगों के सामने आती नहीं है, गुप्त सेवा करते हैं। सेवा करते हो तो अपना नाम नहीं करते, उसका रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि ये अपने लिए नहीं करना है, ये तो हमारा सच स्वभाव, सब अपनों के लिए करना है। अपनों के लिए करते तो गिनाना क्या है। माता जी की बीमारी में सेवा की, कोई पेपर में थोड़ी छपा है, ये तो कर्तव्य है। ये नहीं करेंगे तो हम अपनी मनुष्यता से वंचित रहेंगे, और इसलिए नाम नहीं होता। लेकिन एक बार हमने किया चेन्नई में, और बार बार 10-15 स्थानों पर होते हैं देश में, तब ये ध्यान में आता है कि आध्यात्मिक जगत हिंदुओं का कितनी सेवा करता है, उसकी प्रदर्शन सब लोगों को पता चले कि अपने आचार्यों द्वारा भी कितनी सेवा हो रही, और उस बहाने अपने धर्म के मूल्यों की फिर से कुछ शिक्षा हो जाए समाज की। इसलिए पहला चेन्नई में किया ऐसा मेला, दक्षिण के 4 राज्यों में। तो उसमें जो आंकड़े मिले उससे ध्यान में आया कि सबसे अधिक सेवा हमारे संत करते हैं। सेवा के बारे में मिशनरियों का बोलबाला है, लेकिन उनसे भी ज्यादा सेवा हमारे संतों की। मैं इसको अभिमान के रूप में नहीं कह रहा हूं, मैं एक आपको सत्य बता रहा हूं। सेवा जो करते हो उनका अभिनंदन है, सेवा कम करते हो ज्यादा करते हो ठीक ही है, लेकिन ये जो कहा जाता है कि हमारे संत महात्मा, हमारा धर्म जगत क्या है, अरे समझ में न आने वाली बातें है, ऐसा नहीं है भाई। जो समझ में नहीं आती बातें लेकिन है और रहेगी, और वही रहेगी, दूसरी की नहीं रहेगी, उन बातों को हमारी समझ में आए इस भाषा में बताने वाले और उसका सामान्य जीवन में आचरण करके दिखाने वाले लोग हैं हमारे। और इसलिए दुनिया का भविष्य इनके होने पर टिका है। इनके होने का वरदान हमारे लोगों ने मांगा है। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने प्रसाद दान में यही मांगा कि ऐसी ईश्वर विठल लोगों की मंडली सदैव हमको प्राप्त होती रहे, जो चंद्रमा जैसे शीतल है लेकिन कलंकित नहीं है, सूर्य जैसे तेजस्वी है लेकिन ताप नहीं देते, सबके साथ सज्जन रहते, सबके अपने होते, ऐसे लोग हमको मिलते चले जाए, ये उन्होंने वरदान मांगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं पर अपना धर्म, अपना समाज, अपना राष्ट्र टिका। और इसलिए जब स्वामी जी ने कहा कि प्रतिमा के अनावरण में आप आइए और वहां कुछ बोलिए, तो आइए, तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य था। किसी ऐसे संत की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मेरे हाथों से को मिले। ये तो संतों का जो उदार अंतःकरण, दया भरा अंतःकरण होता है, उसी का प्रताप है। मैं तो उसको प्रसाद मानता हूँ, और मैं बहुत विनम्र होकर इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त क्या करना मन में तो रखूंगा ही, परंतु बोलने को भी कहा, वो तो मेरा बिल्कुल अधिकार नहीं, बिल्कुल अधिकार नहीं। मैंने अभी जितना बोला है, आप इसके पहले स्वामी जी ने जो बोला है उसमें उसके सूत्र ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाए, उसी पर से मैं बोल रहा हूं। लेकिन कोई बोले, बात तो ये सत्य है, सनातन धर्म ही अपना हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति है। उसका उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है, और इसलिए भारतवर्ष का उत्थान अवश्यम भावी है। पहली बार स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाकी मैं नहीं जानता, लेकिन एक दृश्य मैं आंखों से स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि अपनी यह भारत माता अपने दिव्य रूप में
विश्व गुरुपद के सिंहासन पर आरूढ़ होकर अपने दोनों करों से सारे विश्व को सुख शांति अभयदान दे रहे हैं। उस समय हम लोगों का विश्वास हो, ऐसी परिस्थिति हमको नहीं दिख रही। उनके बाद योगी अरविंद ने बताया कि मैं जेल में था तो प्रत्यक्ष वासुदेव कृष्ण ने साक्षात होकर मुझे ये कहा है कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ऐसी मेरी इच्छा है, और सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हिंदू राष्ट्र का, हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का उत्थान अवश्यम भारत। तब भी किंतु परंतु था, लेकिन आज तो ऐसी कुछ स्थिति नहीं है। आज हम ही क्या, सारी दुनिया कह रही है कि भारत आने वाले दिनों की महाशक्ति है। लेकिन थोड़ा हमको ध्यान में रखना चाहिए, शक्ति तो आवश्यक होती है, बिना शक्ति के कोई काम नहीं हो। शिव को भी शक्ति चाहिए, शक्ति का इकार चला गया तो वो शव हो जाते, वो काली माता के नीचे आ जाते हैं, उनके पदस्पर्श से वो पुनर्जीवित होता है। तो शक्ति तो आवश्यक है, लेकिन दुनिया में हमारी शक्ति क्या करेगी? दूसरों को पीड़ित नहीं करेगी, वो दुर्बलों की रक्षा करेगी, सबको धर्म देगी, सबको मतांतरित नहीं करेगी, सबको कहेगी कि ये 4 तत्व है धर्म के। सत्य ये है कि हम सब एक दूसरे के हैं, हम सृष्टि के साथ एकात्म है, एक का विकास दूसरे का विकास होता है, एक का विनाश सबका विनाश होता है, और इसलिए अपने विकास से सबका विकास हो, ये देखकर अपना विकास करो। और फिर हम कहेंगे कि इस सत्य के आधार पर करुणापूर्वक, शुचितापूर्वक, परिश्रम से अपने राष्ट्र की प्रकृति के अनुसार तुम सनातन धर्म के अपने जीवन के तरीके को खड़ा करो। धर्म क्या है हम बताएंगे, भारतवर्ष में उस धर्म का रूप कैसा होगा वो हम खड़ा करके दिखाएंगे, और कहेंगे कि ये हो सकता है, अपने देश के लिए तुम करो। हम किसी को जीतेंगे नहीं, किसी को कन्वर्ट नहीं करेंगे। और इसलिए महाशक्ति ये शब्द उस अर्थ में योग्य नहीं लगता। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, वो हमको बनना है, और बनना है इसलिए भौतिक वैभव की उपासना के लिए पुरुषार्थ, अर्थ, काम के साथ साथ मोक्ष की ओर अडिग दृष्टि रखते हुए, संतों का अनुसरण, संतों के उपदेशों को ग्रहण करते हुए हम सब लोग धर्म के मार्ग पर चले, इसकी आवश्यकता रहेगी। उसका स्मरण श्यामदेवाचार्य जी महाराज की जैसी विभूतियां हमको करा देती है, उसी के लिए जन्म ग्रहण करती है, वही करते हुए अपना आंशिक कार्य पूर्ण करके और पार्थिव रूप से चली जाती है, सूक्ष्म रूप से सदैव विद्यमान रहकर पूर्ण होते तक अपना कार्य करती रहती है। ये संबल हमारे साथ है, उसको पक्का पकड़कर हम चले, इतना एक अनुरोध मैं करता हूँ। संत चरणों में विनंती करता हूँ कि बोलने में कुछ इधर उधर हुआ होगा तो क्षमा कीजिए। कृतज्ञता पूर्वक उनका फिर एक बार वंदन करता हूँ और मेरी 4 शब्द समाप्त।